नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। नेपाल में जारी उग्र आंदोलन अब भारत नेपाल सीमा तक आ पहुंचा है। अररिया जिले के जोगबनी बॉर्डर से सटे नेपाल के विराटनगर और रानी इलाके में युवाओं का प्रदर्शन बेकाबू हो गया है। आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ के बाद बिहार पुलिस और एसएसबी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि सीमा पार आवागमन रोक दिया गया है। आइए जानते हैं नेपाल में चल रहे इस आंदोलन की पूरी कहानी और इसका असर भारत के सीमावर्ती इलाके। दरअसल नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के रानी स्थित भंसार दफ्तर और कई सरकारी गुमटियों में आग लगा दी है। इतना ही नहीं, कई बाइक और रिक्शा भी फूंक डाले हैं। यहाँ तक कि जोगबनी बॉर्डर के पास भीड़ ने बैरियर तक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत 3-4 लेयर की घेराबंदी कर हालात को काबू में कर ली। दरअसल नेपाल में यह आंदोलन जेन जेड बैनर के तले चल रहा है। शुरुआत में इंटरनेट मीडिया पर लगे बैन को हटाने की मांग से जुड़ा था, लेकिन धीरे धीरे यह सरकार विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारी लगातार हत्याकारी सरकार को फांसी दो जैसे नारे लगाते दिखे। सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। हालात को बिगड़ता देख नेपाल सरकार ने कई इलाकों में सख्त कदम उठाए, लेकिन आंदोलनकारियों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आंदोलन की आज भारत तक महसूस की जा रही है। जोगबनी बॉर्डर के आसपास सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सीमा से लगे ठेले और खोमचा दुकानदारों को 100 मीटर दूर हटा दिया गया है। वहीं अररिया के डीएम अनिल कुमार और एसपी अंजनी कुमार ने खुद सीमा का दौरा किया और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। डीएम ने साफ कहा कि भारतीय सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। एसएसबी पोस्ट और थाना क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है। भारतीय सीमा पर किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। जो भी लोग नेपाल में फंसे हैं उन्हें भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। नेपाल के इस उग्र आंदोलन का असर सीधे जोगबनी बाजार पर भी दिख रहा है। आम दिनों में नेपालों से हजारों ग्राहक यहाँ खरीदारी करने आते थे। अधिकांश दुकानें बंद हैं और व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। नेपाल में बिगड़ती स्थिति का असर वहाँ फंसे भारतीय नागरिकों पर भी हुआ। दरअसल कोलकाता और कटिहार से गए कई लोग इलाज और कारोबार के लिए विराटनगर में थे। हालात खराब होते देख उन्हें 6 किलोमीटर पैदल चलकर जोगबनी सीमा तक पहुँचना पड़ा। कि नेपाल में युवाओं का गुस्सा फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इसकी आग अब भारत नेपाल सीमा तक पहुंच चुकी है और कब तक सीमा पर रहने वाले लोग इस तरह डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन नेपाल के हालात पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए सियासत लाइव। धन्यवाद।